हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ महेश नागर। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश फ्रॉम होम में। कल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हाउ टू इनहेंस अवर वोकेबुलरी, हाउ टू इंक्रीज नंबर ऑफ वर्ड्स इन अवर वोकेबुलरी। शुरू करते हैं जर्नी। कल हमने होमोफोन्स देखा था। आज एक नया वर्ड हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये वर्ड हमें हेल्प कर सकता है हमारी इंग्लिश वोकेबुलरी को बढ़ाने में। चलिए दोस्तों, जैसा मैंने लिख रखा है होमोग्राफ। अगेन एक वर्ड कॉमन है, इसमें एक पार्ट वर्ड का कॉमन है होमो, जो कि मैंने कल भी आपको डिस्क्राइब करा था। होमो का मतलब होता है सेम, और ग्राफ का मतलब आप समझते हैं कि किसी तरह के कोई स्ट्रक्चर। और एक वर्ड का स्ट्रक्चर मतलब हम बोलते हैं उसकी स्पेलिंग, यानी कि उसके अंदर जो लेटर्स हम यूज कर रहे हैं उन लेटर्स का सीक्वेंस बिल्कुल सेम रहेगा। होमोफोन के बाद होमोग्राफ्स की डेफिनेशन इस तरह की रहेगी: ए वर्ड विच हैज सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट एट मीनिंग एंड समटाइम्स डिफरेंट एट इट्स प्रोनाउंसिएशन। जी हाँ दोस्तों, हर बार ये वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अलग नहीं रहेगा, सेम ही रहेगा। जैसा हम एक बार बोलते हैं वैसा ही दूसरी जगह भी उसको बोलेंगे, बट स्पेलिंग यहां पर सेम रहेगी, केवल मीनिंग का अंतर है, मीनिंग अलग होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं कि किस तरह से एक ही वर्ड जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग काम करता है। एक वर्ड ऐसा लेता हूं मैं जिसको हम दो अलग अलग जगहों पर सेम स्पेलिंग लिखते हैं, बट दोनों ही जगहों पर उसका मीनिंग भी अलग होगा और उसका प्रोनाउंसिएशन भी अलग होगा। जैसे कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो ये वर्ड आपने देखा ही होगा, अगर ना भी है तब भी इसको आपने देखा होगा। अगर आप लैंग्वेज के हैं तब भी आपने ये वर्ड देखा होगा। लीड, हम यहां पढ़ेंगे लीड और यहां पर पढ़ेंगे लेड। लेड बोले तो एक तरह की मेटल होती है, ये आपको पता है, एक धातु होती है। तो एक तरह हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे लेड। लेड मींस ए मेटल। जब भी आप इसका लेड प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो उसका मतलब होता है मेटल। जब भी आप इसको लीड प्रोनाउंशिएट करेंगे इट मींस टू लीड समवन और टू हम बोलते हैं ना एक लीडर। इस लीड वर्ड से ही हम लीडर बनाते हैं, जो कि बाकी लोगों को आगे लेकर चलता है, उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है, उन्हें हम कह सकते हैं कि रास्ता दिखाता है, मींस एक गाइड की तरह जो काम करता है। तो यहां पर ये एक वर्ब होती है दोस्तों, ये एक वर्ब की तरह काम करता है। लीड एक वर्ब की तरह है एंड लेड इज ए नाउन, ये एक नाउन है दोस्तों। तो जब भी इसको आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं यहां पर कि किस तरह से स्पेलिंग सेम है और उसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। इन द सेम वे एक और वर्ड हम लेते हैं, एक होता है लाइव और एक होता है लिव। जब हम लिव की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है टू रिसाइड समवेयर, किसी प्लेस पर रहना। तो ये एज ए वर्ब यूज होती है, तो हम इसको लीव पढ़ते हैं एंड लाइव पढ़ते हैं। ये जनरली दोस्तों लाइफ का प्लूरल फॉर्म है। तो लाइफ एक नाउन है, तो लाइव जो है वो इसमें एस लगा देंगे तो लाइव्स हो जाएगा। लेकिन यहां पर कभी कभार आपने देखा होगा कि लाइव टेलीकास्ट, जैसे मैचेस का होता है लाइव टेलीकास्ट, तो वहां पर लाइव का मीनिंग कुछ और हो जाता है और इसको हम लाइव पढ़ेंगे और इसको हम लिव पढ़ेंगे। लिव का मतलब होता है टू रिसाइड समवेयर, किसी जगह पर रहने के लिए। जैसे सपोज आई कैन टेक एन एग्जांपल, आई लिव इन दिल्ली, तो मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं ये बोल सकता हूं। बट आई एम वॉचिंग लाइव क्रिकेट मैच, तो यहां पर लाइव का मीन्स कुछ और हो जाता है, लाइव का मीन्स सजीव हो जाता है, लाइफ से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कुछ और एग्जांपल देखते हैं इस होमोग्राफ्स के बाय यूजिंग देम इन सेंटेंसेस। उनको सेंटेंसेस में यूज करके भी मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से उनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। स्पेलिंग सेम होगी और डेफिनेटली प्रोनाउंसिएशन भी लगभग सेम ही होता है। कहीं कहीं पर किसी किसी वर्ड का ही प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, बाकी सबका सेम होता है। तो चलिए पूरी लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूं। सो फ्रेंड्स, आपके सामने है पूरी लिस्ट, एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। देखिए यहां पर लिखा है BAT बेट, ठीक है, ये बेट है BAT बेट, और यहां भी लिखा है BAT बेट। दोनों का अलग अलग मतलब है। यहां पर लिखा है आई एम अफ्रेड ऑफ बेट्स, मुझे बेट्स से डर लगता है, यानी कि यहां पर वो रात में घूमने वाली चमगादड़ की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो इस बेट्स का मतलब होता है कि वो बर्ड जो रात में घूमता है, बेट उसको कहते हैं। यहां पर लिखा है इट्स हिज फर्स्ट टाइम एट बेट इन द मेजर लीग्स। कहने का मतलब है कि यहां पर बेट यानी कि जो बेट बॉल वाला बेट होता है, क्रिकेट वाला बेट होता है, यहां पर इसका मीनिंग एक्चुअल में वो बेट हो रहा है।
तो दोनों जगह आपने देखा बेट एंड बेट है, BAT बेट, BAT बेट, स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी बिल्कुल सेम हो रहा है, केवल मीनिंग दोनों जगह अलग अलग हो रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहां पर है बैंक, यहां लिखा है ही वर्क्स फॉर ए बैंक, यानी कि द बैंक विच इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जहां पर पैसे की लेन देन होती है, जहां पर आप जमा करते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, आपके सेविंग अकाउंट्स और करंट अकाउंट खुलते हैं। हम बात करें यहां पर उस बैंक की, अगेन यहां पर भी BANK बैंक ही है। यहां पर सेंटेंस को पढ़ के हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा है। ही जंप्ड इन एंड स्वैम टू द अपोजिट बैंक, यहां वो बोल रहा है कि वहां बैंक मतलब नदी में कूदा, स्विम यानी कि स्विम का सेकंड फॉर्म तेरा, टू द अपोजिट बैंक यानी कि उसका दूसरा किनारा। तो यहां पर बैंक एक्चुअली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो रहा है और यहां पर बैंक जो हो रहा है वो नदी का किनारा हो रहा है। यहां पर लेते हैं बार, शी वॉज सिटिंग एट द बार। यस दोस्तों, बार इज दैट प्लेस वेयर यू कैन ईट समथिंग एंड यू कैन ड्रिंक समथिंग, जहां आप कुछ खा पी सकते हैं, इसी जगह को हम बार कहते हैं। तो यहां पर वो बोल रहा है कि लेडी जो है वो बार में बैठी है एट ए प्लेस वेयर शी कैन ईट समथिंग और शी कैन ड्रिंक समथिंग। यहां पर बार हो रहा है और कह रहा है कि आई एट 3 बार्स ऑफ चॉकलेट, 3 बार्स यानी कि 3 टुकड़े। जो आपने देखा होगा चॉकलेट को, आप कैडबरी को ओपन करिए या किसी भी चॉकलेट को, तो उसमें बार्स बने रहते हैं, कुछ स्क्वायर साइज के, कुछ लॉन्ग, तो उनको बोलते हैं बार्स। तो यहां पर मैंने बोला कि 3 बार्स मैंने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं डिसर्ट। डिसर्ट का मतलब यहां पर हो रहा है दिस एरिया इज मोस्टली डिसर्ट। डिसर्ट मींस एक ऐसा एरिया जो कि वीरान हो, जो कि बंजर हो, बैरन लैंड हो, जहां पर रेगिस्तान जिसको हम कहते हैं, यहां पर इसका मीनिंग हो रहा है रेगिस्तान। यहां पर भी डिसर्ट है और इस डिसर्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, द विलेज वॉज डिसर्टेड। डिसर्टेड मीन्स देयर वॉज नो पर्सन, पूरा सुनसान। तो यहां पर डिसर्ट का मतलब डिफरेंट है और यहां पर डिसर्ट का मतलब बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है। अगली बार आ गई है लेफ्ट, टर्न लेफ्ट। तो हमने कहा कि कहां करी, चलिए लेफ्ट की तरफ टर्न लीजिए, लेफ्ट की तरफ टर्न लीजिए मींस आपका ये लेफ्ट हैंड आ गया। यहां पर आ रहा है ही लेफ्ट फॉर होम, वो घर के लिए निकल गया है। तो यहां पर लेफ्ट का मतलब होता है टू लीव ए प्लेस, एक जगह को छोड़कर जाना। लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं कैन। कैन इज ए मॉडल वर्ब, ये मॉडल वर्ब है जिसको, जो कि एबिलिटी, कैपेसिटी को बताने के लिए हम यूज करते हैं। यहां बोला है आई कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब मैं, यहां पर इसका मीनिंग हो रहा है कि मैं आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, मतलब मैं बोल सकता हूं इंग्लिश। सेकंड चलते हैं, यहां पर कैन का मतलब क्या हो रहा है, आई ड्रिंक ए कैन ऑफ कोक, मैंने क्या किया, पी लिया। क्या पी लिया, कैन। कैन समझते हो ना, एक कैन आती है जो कि कोक की बॉटल जो आती है उसको हम कैन भी कहते हैं, जो प्लास्टिक में ना आते हुए टीन में टीन का डिब्बा आता है, उसको हम कैन बोलते हैं। तो यहां पर कैन का मतलब वो कैन हो गई जिसमें कुछ भरा जा सकता है लिक्विड, और यहां पर कैन का मतलब हो रहा है कि एबिलिटी शो करना। अगला है कैपिटल। इसके कई सारे मीनिंग है दोस्तों, यहां पे मैंने दो ही लिखे हैं। कैपिटल मींस दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहां पर कैपिटल का मतलब हो रहा है कि एक पर्टिकुलर, जहां एक कंट्री का या किसी स्टेट का कैपिटल, जिसको कि हम राजधानी बोलते हैं। यहां पे बोला कैपिटल का मींस क्या हो रहा है, राइट इन कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स आप समझते हो, वो ABCD यानी कि लार्ज ABCD में जब आप अल्फाबेट्स में लिखते हो तो उनको हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल का और भी मीनिंग होता है, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो और कॉमर्स को जानते हो तो कैपिटल का मतलब पूंजी भी होता है। और अगर आप कैपिटल का मीनिंग थोड़ा और आगे जाके निकालते हैं तो कैपिटल डेथ का सेंटेंस होता है, यानी कि सजा सुनाई जाती है कैपिटल की, उसको हम डेथ की सजा भी कहते हैं, यानी कि मौत की सजा को भी कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, इसके अलावा कुछ और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। चलिए देखते हैं कि और क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं। आप भी सर्च करने की कोशिश करिए, अपनी एक लिस्ट बनाइए कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बिल्कुल सेम है, जिनकी स्पेलिंग और उनका मीनिंग अलग अलग होता है। तो कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं दोस्तों। पहला वर्ड है लेटर, LETER, लेटर। लेटर टू समवन, जब हम लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, लेटर, we have to send suppose that we have to send a letter, we have to write a letter to our friend, relative, colleague or anybody else, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। विथ सेम स्पेलिंग हम इसको लेटर को अल्फाबेट्स भी बोलते हैं, लाइक ABCD whatever, these are also called letter, इनको भी हम लेटर्स ही कहते हैं। उसके बाद आता है नोवेल, NOVEL। नोवेल का मतलब होता है एक बुक, जिसको हम उपन्यास कहते हैं। कि चलिए ठीक है,
एक उपन्यास का नाम, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद्र के बहुत सारे उपन्यास है, या इधर हम आते हैं तो नॉवेलिस्ट बहुत सारे इंग्लिश में, तो उनने जो नॉवेल्स लिखे हैं उनके नॉवेल्स को भी हम नॉवेल कहते हैं। एंड नॉवेल का मीन्स होता है न्यू, समथिंग न्यू। ओके, आई गेट ए नोवेल आइडिया, मीन्स मुझे एक नया आइडिया आया है दिमाग में, उसके लिए भी नॉवेल यूज करते हैं। रिंग, टू पुट इन द फिंगर, जब आप फिंगर में पहनते हैं उसको भी रिंग कहते हैं। एंड रिंग मीन्स हम बोलते हैं ना टू रिंग मी, मीन्स टू कॉल मी, मुझे कॉल करना, तो उसको भी हम रिंग कहते हैं। तो आप दोनों ही जगह पर रिंग वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइन, SIGN, साइन। साइन का मीन्स होता है जो एक हम करते हैं आपके सिग्नेचर, ठीक है। दूसरा होता है टू साइन, लाइक हम कह सकते हैं कि साइन मीन्स सिंबल्स, इंडिकेटर्स। जैसे कि हम किसी को बोलते हैं कि ही साइन मी एज इल, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बीमार है, उसके संकेत उसके ऊपर नजर आ रहे हैं, तो उसको भी हम साइन कहते हैं। फर्म, फर्म का मतलब होता है हार्ड, जैसे बोलते हैं ना फर्म इट, कैच इट फर्मली, मतलब इसको हार्डली पकड़िए, ठीक है, उसको भी हम फर्म कहते हैं। एंड फर्म जो है वो बिजनेस फर्म भी होती है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, जिसको भी हम फर्म कहते हैं। नेक्स्ट है FLY, फ्लाई। फ्लाई मीन्स एन इंसेक्ट, जिसको हम मक्खी कहते हैं, वो भी फ्लाई होती है। और फ्लाई का मतलब सोर भी होता है, सोर मतलब टू फ्लाई हाई, ऊंचाई पर उड़ना, जैसे कि पतंग, उसको भी हम फ्लाई कहते हैं। टीयर, TEAR, टीयर का मतलब होता है टू ओपन, जैसे कि टीयर अप। टीयर अप मीन्स किसी चीज को फाड़ कर, किसी बॉक्स को फाड़ कर ओपन करना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टीयर। एंड टीयर मीन्स वीप भी होता है, यानी कि रोना भी होता है, जो आपके आंसू होते हैं उनको भी टीयर कहते हैं। उसके बाद आता है क्लिप, CLIP, क्लिप। क्लिप मीन्स जैसे कि स्पेशली गर्ल्स लगाती है हेयर क्लिप, ठीक है, वो भी क्लिप होता है, जैसे कि यहां पर लगाए, इसको भी हम माइक का क्लिप कह सकते हैं। इसके बाद मूवी क्लिप और वीडियो क्लिप, तो इसको भी हम क्लिप ही कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है साउंड, SOUND। साउंड का मतलब होता है, वैसे तो नॉइस हम समझते हैं, आवाज हम समझते हैं, लेकिन साउंड का मतलब स्ट्रांग भी होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं डेट। डेट का मतलब आपको पता है, डेट होता है तारीख, लेकिन इसको पाम ट्री को भी हम डेट कहते हैं। पाम ट्री यानी कि खजूर को भी हम डेट ही कहते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है बैंड। बैंड जैसे कि हेयर बैंड, या फिर हम हाथ में भी बैंड लगाते हैं, तो वो भी बैंड होता है, ठीक है। दूसरा अगर हम इसका मीनिंग निकालें तो उसका मतलब होता है ए ग्रुप फॉर स्पेसिफिक पर्पस, लाइक बैंड जो शादियों में बजते हैं, बैंड वो एक ग्रुप होता है, ठीक है। तो म्यूजिक बैंड हम उनको कह सकते हैं, बैंड ऑफ सिंगर्स हम कह सकते हैं, उसको भी हम बैंड ही कहते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूं इतने सारे वर्ड्स आपको आज सीखने को मिले हैं और इनको आप अपनी लिस्ट में जरूर इंक्लूड करेंगे और कुछ और नए वर्ड्स आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली लॉट्स ऑफ वर्ड्स आर देयर, हजारों की तादाद में ऐसे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे जिनके डबल मीनिंग्स होते हैं अलग अलग जगहों पर। कभी वो एज ए वर्ब भी काम करेंगे, कभी एज ए नाउन काम करेंगे, कभी एज एन एडजेक्टिव करेंगे, बट डेफिनेटली आपको इस तरह से एक लंबी सी लिस्ट आप बनाएंगे तो एक वर्ड आप सीखेंगे, लेकिन उनके डबल यूजेस सीखने से आपकी इंग्लिश और ज़्यादा जल्दी इंप्रूव होती जाएगी दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी और इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आज के इस वीडियो में इतना ही हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो अगली किसी वर्ड पर हम बनाएंगे। एंड डेफिनेटली सीखते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा है आपको दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।